बुढ़ापे में ये 4 बातें जरूर याद कर लेना। परिवार में प्रिय बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है और यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे ये 4 बातें, जो ये 4 बातें बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं। इन 4 बातों को अगर आपने सही तरीक़ा से याद कर लिया और समझ लिया तो फिर आपके लिए बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आपका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। कहते हैं बुढ़ापा एक कड़वा सच है। बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो बुढ़ापे में दुख उसके लिए घेर लेता है। चारों तरफ से फिर उसके बुढ़ापे में दुख ही दुख आने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में हितकारी, व्यवहारी, हितु रिश्तेदार और प्रेमी सभी घृणा करने लगते हैं, सभी दूर भागने लगते हैं। कोई पास आना नहीं चाहता और आपकी खुद की संतानें आपसे घृणा करने लगती हैं और आपकी सेवा करना नहीं चाहती, आपसे दूर भागना चाहती है। और यहाँ तक ही नहीं, आपका जो शरीर है वो भी आपका साथ छोड़ जाता है। आपके शरीर की हड्डियाँ वो भी दर्द करने लगती हैं, कमज़ोर होती हैं, जो कि चलने में आपके लिए बहुत कष्ट होता है, परेशानी होती है। लाठी का सहारा लेना पड़ता है। आपके शरीर की त्वचा यानी कि खाल भी कमज़ोर हो जाती है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिस वजह से आपका शरीर देखने में बहुत बुरा सा लगता है और स्वयं अपने आप के लिए भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरे लोग आपसे घृणा करने लगते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आपको हर मर्ज घेर लेती है। खांसी, बुखार, जुखाम आदि तरह की बीमारियां सभी घेर लेती हैं, जिस वजह से आपके हितकारी, व्यवहारी, प्रेमी और आपकी संतानें, आपकी पुत्रवधू, आपके नाती आपसे घृणा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। बुढ़ापा एक कड़वा सच है, क्योंकि ये हर इंसान के पीछे लगा हुआ है और हर इंसान पर आता है। मित्रों, कहते हैं इसी बुढ़ापे में सारे दुख, सारी परेशानियां घेर लेती हैं, सभी लोग आपसे घृणा करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के लिए आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। और इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी 4 बातें बताएंगे। इन 4 बातों को अगर आपने सही तरीक़ा से समझ लिया तो फिर बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और बुढ़ापा आपका चैन से कट जाएगा और आपके परिवार में कोई झगड़ा, कोई कलह नहीं होगा। आइए मित्रों, अब ज़्यादा अधिक विलंब ना करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हम पहुंचते हैं उन 4 बातों पर। वह 4 बातें कौन सी अनमोल हैं जो हमारे लिए बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। बस मित्रों, आप हमारे वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब जानते हैं उन 4 बातों को। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सज्जन वृद्ध रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही सज्जन था एवं सीधा स्वभाव का था। उसका यौवन अर्थात उसकी जवानी बहुत चैन से कटी। उसने पैसा भी कमाया और लोगों की मदद भी की। उसने बहुत सारे पुण्य धर्म भी किए थे। उसका यौवन, उसकी जवानी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कट गई। और जब उस पर बुढ़ापा आया तो फिर उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। बीमारियों ने चारों ओर से उसके लिए दबा रखा था। दोस्तों, इस वजह से उसके जो घर वाले थे, उसका पुत्र और उसके पुत्र वधू सभी उससे घृणा कर रहे थे, उससे दूर भागते थे, उसकी सेवा करना नहीं चाहते थे। उस वृद्ध सज्जन की रहने की व्यवस्था उन्होंने अपने घर से दूर एक कमरे में कर दी थी, जहां पर वह बेचारा बीमारियों से घिरा हुआ, पीड़ित होकर वहां पर अपना समय काट रहा था। उसके लिए ना तो समय पर भोजन मिलता और ना ही समय पर पानी। कभी कभी तो वो भूखा भी सो जाता था, कभी पानी के लिए तड़पता,
वह अपने पुत्र और वधू के लिए पानी के लिए आवाज भी लगाता था, लेकिन उसकी वाणी के लिए कोई नहीं सुनता था और सही समय पर उसके लिए पानी लेकर कोई नहीं पहुंचता था। और जब वह व्यक्ति ज्यादा चिल्लाता तो कोई ना कोई उसे दूर से ही पानी दे दिया करता था और दूर से ही भोजन दे देता था। और बाद में उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधुएं उस व्यक्ति से घृणा करते थे और ये भी कहते थे, ये बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा। इस तरीका की बातें जब वह सुनता था तो फिर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आते थे और वह बहुत रोता था और विचार करता था कि मैंने अपने पुत्र और पुत्र वधू के लिए जीवन में क्या नहीं किया। मैंने अपनी संतानों के लिए, अपने पुत्र वधुओं के लिए बहुत कुछ किया है जिंदगी में, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारी संतानें हमसे घृणा कर रही हैं, हमारी पुत्र वधुएं हमसे दूर भाग रही हैं और पीछे पीछे हमारे लिए गालियां भी दे रही हैं और सामने पर बड़बड़ा रही हैं। तो मित्रों, इससे बड़ा दुख हमारे लिए जीवन में क्या होगा? इस बात को सोच करके वह बहुत दुखी होता सज्जन व्यक्ति, जो बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुका था और आंखों से आंसू भर के बहुत रोता था और अनुभव किया करता था कि हे भगवान, मैंने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और फिर भी जीवन में ये हमारी कैसी दशा है। हमारे बच्चे हमारे साथ में ये सब कर रहे हैं, हमारी पुत्र वधुएं हमारे साथ में ऐसा सलूक कर रही हैं। ये हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो हमारा इस तरह से हमारा ये बुरा हाल हो रहा है। इस तरह का विचार बना करके और वह प्रतिदिन भगवान से शिकायत करता था। प्रिय मित्रों, एक दिन वह व्यक्ति अपने बुढ़ापे से दुखी होकर के, अपने परिवार की कलह को देख करके वह व्यक्ति घर से निकल के चल देता है और एक आश्रम पे जाकर के पहुंचता है जहां पर संत जी बैठे हुए थे। और संत के आश्रम पे जब पहुंचा तो वहां पर स्वामी जी के लिए प्रणाम किया और उनके सामने उनके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, आप मुझे ऐसा गुरु बताने की कृपा करें या फिर मुझे अपना शिष्य बना लें कि मैं अपना जीवन परिवार में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए सम्मानजनक बिता लूं, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी संतान से, अपने पुत्र वधुओं से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरी गोद की संतान है, मेरी पुत्र वधुएं, मेरे नाती पोता हमसे सब घृणा करते हैं और मैं उन सभी से प्रेम करता हूं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूं। हे महाराज, हमारे लिए कोई ऐसा गुरु बताएं जिसके आशीर्वाद से हम अपना बुढ़ापा चैन से गुजार सकें, हमारी संतानें भी और हमारे बच्चे भी हमसे प्रेम करें, हमारे बुढ़ापे का जो बाकी शेष जीवन बचा है वो महाराज चैन से कट जाए। प्रिय मित्रों, इस तरीका की वृद्ध सज्जन की बातें सुनकर के स्वामी जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, लगता है आप अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं और अपनी जिंदगी से तंग आ गए हैं, इसलिए आप हमारे पास में यहाँ पर आए हो। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपके लिए ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिन बातों का यदि आप पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी कलह नहीं होगी और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा और आपके बच्चे, आपके पुत्र, आपकी पुत्र वधुएं आपसे प्रेम करेंगी और हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। मित्रों, संत की बात को सुनकर के वह वृद्ध आदमी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान, हमें वही 4 बातें बताने की कृपा करें जिन 4 बातों का मैं अच्छी तरीका से पालन करूं और हमेशा मैं अपने परिवार का प्रिय बना रहूं, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और बाकी का बचा शेष जीवन मैं अपने परिवार में ही गुजारना चाहता हूं। उसके बाद में वह संत जी उस वृद्ध आदमी के लिए अपने पास में बिठा करके इस तरीका से उसको 4 बातें बताते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि सुनो भाई, सबसे महत्वपूर्ण पहली बात तो ये है, वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा हुआ है
और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मा बनकर के अपने परिवार में रहते हैं और हमेशा नीच वाले कर्म करते रहते हैं, जिससे उनका कोई परिवार में सम्मान नहीं करता, उनकी कोई इज्जत नहीं करता और परिवार के लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में इंसान के लिए नीच बनकर नहीं रहना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जितना बन पड़े, उतना कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं करोगे और पड़े पड़े खाओगे तो आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और आपसे जलने लगेंगे। इसलिए जितना बन पड़े उतना कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझें। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी दूसरी बात यह है, कम से कम बोलिएगा, क्योंकि यदि कम बोलोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और समय पर सेवा करेंगे। और यदि ज़्यादा बोलोगे, बेमतलब की बातें करोगे, बात बात पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में पुत्र और पुत्र वधुओं के लिए डांटोगे, उनके लिए चिल्लाओगे, उनसे क्रोध करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपसे दूर भागने लगेंगे और आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और ना ही आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात का कोई महत्व नहीं समझेंगे और इसीलिए आपसे घृणा करेंगे, जिससे आपके लिए बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। समय से आपके लिए भोजन भी नहीं देंगे और आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ तक बने परिवार में कम से कम बोलना चाहिए, तभी आपका बुढ़ापा सही तरीक़ा से गुजरेगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी के बिना मांगे सलाह मत दीजिए। हे मेरे भाई, यदि बिना मांगे तुम किसी को सलाह दोगे तो तुम्हारी सलाह का कोई महत्व नहीं समझेगा और तुम्हारे पास कोई भी सलाह लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसकी सुनोगे ही नहीं और बिना मांगे उसको सलाह देने लगोगे। वह पूछने के लिए कुछ और आएगा और तुम सलाह कुछ और दोगे, क्योंकि तुम अपनी ही सुनाते रहोगे और उसकी नहीं सुनोगे। तो इसलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुमसे कोई राय और सलाह नहीं लेगा, जिससे तुम्हारे लिए बुढ़ापे में बहुत बड़ा कष्ट होगा। और मित्रों, चौथी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहने की आदत डालिएगा। हे मेरे भाई, बुढ़ापा तो सबके पीछे लगा हुआ है और एक दिन ये बुढ़ापा सभी के लिए घेरेगा। इसलिए बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उन कष्टों को, उन दुखों को झेलिएगा और परेशानियों को सहने की आदत डालो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये सोच लो, यदि परेशानी झेलने के लिए ना आती तो हम पर बुढ़ापा ही नहीं आता। इसलिए हमारे लिए परेशानी को सहने की आदत डालनी चाहिए और सहनशीलता ही परिवार को साथ रखने का प्रमुख माध्यम होता है। इसलिए हमारी ये चार महत्वपूर्ण बातें आपने अपने जीवन में उतार ली और इनका सही तरीका से पालन कर लिया और संकल्प कर लिया कि हम इन चार बातों का सही तरीका से पालन करेंगे, तो हमारे लिए उम्मीद है और पूर्ण तरीका से विश्वास है कि आपका बुढ़ापा सही तरीका से गुजर जाएगा और आपके लिए बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और आपके परिवार के लोग आपसे कलह और घृणा भी नहीं करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी समय पर सेवा करेंगे, समय पर भोजन भी देंगे, समय पर पानी भी देंगे, बीमारी और इलाज में भी आपकी मदद करेंगे, समय से आपके लिए दवाई भी देंगे। इसलिए मित्रों, ये चार बातें बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं जो आपके लिए ये प्रेरित करती हैं। इन चार बातों का हमेशा पालन करना, आपके लिए बुढ़ापे में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा। तो मित्रों, यही अनमोल चार बातें थीं जो एक संत ने उस वृद्ध सज्जन के लिए बताई और उन चार बातों को वह व्यक्ति प्राप्त करने के बाद में वह सज्जन वृद्ध चला आता है और इन चार बातों का वह सही तरीका से पालन करने लगता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उससे हित प्रेम करने लगे, अर्थात उसका बचा कुचा जीवन जो शेष था वह सही तरीका से गुजर जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी, ये ज्ञानवर्धक चार बातें? यदि ये चार बातें आपके लिए अच्छी लगी हैं
तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपके लिए एक नई ज्ञान चर्चा के साथ में अगली वीडियो में। तब तक सभी बंधुओं के लिए हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।